जैसे ही राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार से विधान परिषद में सवाल पूछा, वैसे ही नीतीश कुमार तिलमिला गए। नीतीश कुमार खड़े होकर राबड़ी देवी के लिए अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करने लगे। नीतीश कुमार ने कहा कि इस लड़की को कुछ पता है, ये लड़की को कुछ नहीं आता है। इस लड़की ने दरअसल कुछ काम किया ही नहीं, ये तो बेकार की बात करती है। इसी से नाराज होकर राबड़ी देवी खड़ी होती हैं और नीतीश कुमार पर हमला बोलती हैं। नीतीश कुमार को राबड़ी देवी कहती हैं कि शर्म कीजिए, डूब जाइए, आपको शर्म नहीं आता है क्या? कम से कम बैठ जाइए नीतीश कुमार जी, आपसे बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार में लगातार बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और लगातार बिहार में हत्याएं हो रही है। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप एक मूर्ति बन चुके हैं और आपसे बिहार संभल नहीं पा रहा है। खास करके राबड़ी देवी ने नीट के छात्रा का सवाल उठाया और कहा कि नीट के छात्रा के परिवार को न्याय पाने के लिए, न्याय मांगने के लिए आज दर दर भटकना पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी को क्या शर्म नहीं लगता है? सम्राट चौधरी जी को क्या शर्म नहीं लगता है? जब से सम्राट चौधरी जी बिहार के गृह मंत्री बने हैं, तब से बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। सम्राट चौधरी जी से बिहार संभल नहीं रहा है। लगातार राबड़ी देवी अपने कुछ सदस्यों के साथ विधान परिषद में नारेबाजी कर रही थी और कह रही थी कि नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, सम्राट चौधरी इस्तीफा दो, बेटियों का बलात्कार नहीं सहेगा बिहार। दरअसल खास करके राबड़ी देवी दरभंगा में हुए घटना के ऊपर भी बोल रही थी। राबड़ी देवी ने कहा कि नीट के छात्रा का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि हाल ही में खगड़िया में घटना हो गई। खगड़िया का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि हाल ही में दरभंगा में अपराधी ने 6 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं इन दिनों बढ़ रहे हैं। लगातार चोरी की घटनाएं बिहार के अलग अलग जिलों में बढ़ रही है। लगातार डकैती की घटनाएं बिहार के अलग अलग जिलों में बढ़ रही हैं। कई हत्याएं हो चुके हैं बिहार में सम्राट चौधरी जी के गृह मंत्री बनने के बाद। हालांकि यह कोई नया मामला नहीं है, बल्कि वर्षों से यह मामला घटता आ रहा है और आपराधिक रिकॉर्ड बिहार में दर्ज किए जाते रहे हैं। 2025 में 2500 से ज्यादा बिहार में केवल हत्या हुआ। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2025 में बिहार में 2500 से ज्यादा हत्या हुआ। बाकी कई हजार से ज्यादा चोरी हुआ, लूट हुआ, डकैती हुआ, कई हजार दुष्कर्म और रेप और गैंग रेप जैसे मामले बिहार में सामने आए। यानी कि बिहार सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा दाग भी है। बिहार सरकार दरअसल अपराध की घटनाओं को रोकने में इन दिनों नाकाम नजर आ रही है। आखिर कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जा रहा है जिससे अपराधियों में डर का माहौल हो। अपराधी बिहार में बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देते हैं। बिहार में अपराधी पुलिस से डरते ही नहीं हैं। बिहार में अपराधी पुलिस प्रशासन को सीधे तौर पर चुनौती देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि हम पकड़े भी जाते हैं तो यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया इतना स्लो है, यहाँ का जांच प्रक्रिया इतना स्लो है कि हमें कुछ हो ही नहीं पाएगा। कल बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच में खूब जुबानी जंग हुई। विधान परिषद के स्पीकर को खड़ा होकर सबको शांत कराना पड़ा। नौबत यहां तक आ गई कि विधान परिषद के सेशन को कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। सम्राट चौधरी जी दावा करते रहे हैं कि हम अब गृह मंत्री बन चुके हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, जैसे ही बिहार में सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने थे, वैसे ही उन्होंने हजारों घरों पर बुलडोजर चलवा दिया था। कई जिलों में उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया था और कई घरों को उजाड़ दिया था। कई परिवारों के घरों को सम्राट चौधरी ने उजड़वा दिया था, ये कहते हुए कि ये हाई कोर्ट का फैसला है और हमारा मिशन है रोड को साफ करना और सरकार की जो जमीन में कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं उस जमीन को छुड़ाना मेरा मकसद है और मेरा लक्ष्य है। उसके बाद से लगातार सम्राट चौधरी विवादों में थे। सम्राट चौधरी जी लाख दावा कर लें कि हम बिहार में अपराध को रोक देंगे और हम रोकने में सफल हो चुके हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि बिहार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कब किसके साथ कौन सी घटनाएं हो जाएंगी कोई नहीं जानता है। बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। बिहार में कोई इंसान सुरक्षित नहीं है। बिहार में किसी का आज घर सुरक्षित नहीं है। यदि आप सड़क पर चल रहे हैं तो आप बिहार में सुरक्षित नहीं है। आपका कौन सामान चोरी करके लेके चला जाएगा, आपके साथ कब लूट हो जाएगी, आपके साथ कब डकैती हो जाएगी, इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि बिहार में अपराध की जो घटनाएं हैं वो कम हो सके। राजद के एमएलसी सुनील कुमार ने भी इसका मुद्दा विधान परिषद में उठाया।
सुनील कुमार ने कहा कि आपने देखा जिस तरीके से नीट के छात्रा के साथ अत्याचार हुआ, उनके माता पिता आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हम आपको बताते चलें कि नीट के छात्रा का मुद्दा दरअसल अब दिल्ली में उठने लग गया है। ये जो चिंगारी है पटना से अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। दिल्ली में भी हजारों लोग इकट्ठा होकर नीट के छात्रा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में भी अब इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। नीतीश कुमार की सरकार आजकल कटघरे में है, आजकल सवाल के घेरे में है, क्योंकि यह मामला अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। हो सकता है कि आने वाले दिन में यह बड़ा आंदोलन साबित हो और आने वाले दिन में जिस तरीके से निर्भया के लिए न्याय की मांग की गई थी पूरे देश में, हो सकता है कि नीट के छात्रा का भी मामला पूरे देश में फैल जाए धीरे धीरे और नीतीश कुमार बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं।